अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे इट्स आवर 5th ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास में हम आपकी यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 6 आपकी बुक के पेज नंबर 35 पे है। यूनिट नेम है अ ड्रीम कम ट्रू। अ ड्रीम कम ट्रू का मतलब है ख्वाब सच हुआ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ ही वर्ड मीनिंग बुक पे नोट कर लें। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। ड्रीम कहते हैं ख्वाब देखना और फ्लाइंग कहते हैं उड़ान के। मैंने हमेशा उड़ान के ख्वाब देखे हैं। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर। बाय नेचर कहते हैं फितरी तौर पर। मैं फितरी तौर पर एक बहादुर बच्चा हूँ। आई ऑलवेज इमेजिन टू अचीव माई सक्सेस इन द स्काइज। इमेजिन का मतलब है तसव्वुर करना, अचीव हासिल करना, सक्सेस कामयाबी। मैंने हमेशा आसमानों में अपनी कामयाबी को हासिल करने का तसव्वुर किया है। आई लिव इन आ माउंटेनस एरिया। मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, जो एक मिसाली तफरीही मुकाम है। फ्लाइंग वाज माई पैशन। उड़ान मेरा जुनून था। वंस आई साइटेड एन ऑब्जेक्ट। एक मरतबा मैंने एक चीज़ देखी। दैट लुक लाइक अ पैराशूट, जो पैराशूट की तरह नज़र आती थी। सो आई रीच्ड द स्पॉट बाय माई बाइक। इसलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस जगह पहुँचा। इट वॉज अ बैलून। ये एक गुब्बारा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज स्टैंडिंग देयर। मेरे दोस्तों में से एक वहाँ खड़ा था। ही कॉल्ड मी टू हेल्प हिम। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा। आई हेल्ड वन ऑफ द रोप्स अटैच्ड टू द बैलून। मैंने गुब्बारे से जुड़े रस्सों में से एक को पकड़ा। आई वॉज सपोज टू होल्ड ऑन टू द रोप until the balloon was filled with air and ready to fly. Supposed का मतलब है कहा गया, to hold पकड़ने को, rope रस्सी, गुब्बारे में हवा भरने और इसके उड़ने के लिए तैयार होने तक मुझे रस्सा पकड़ने के लिए कहा गया। There were two men holding the seat of the balloon for the pilot. दो आदमी गुब्बारे में पायलट के लिए सीट को पकड़े हुए थे। मिस्टर जवाद लिट द बर्नर। मिस्टर जवाद ने बर्नर जलाया। टू हीट द एयर, हवा को गर्म करने के लिए। एंड द बैलून स्वेल्ड अप। स्वेल्ड का मतलब है फूल गया और गुब्बारा फूल गया। हॉट एयर बिगेन टू फिल द बैलून। गर्म हवा ने गुब्बारा भरना शुरू किया। द पायलट सैट इन ही सीट। पायलट अपनी सीट पर बैठ गया। द बैलून स्लोली बिगेन टू लिफ्ट इट्स पायलट इनटू द एयर। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। स्लोली आहिस्ता से। गुब्बारे ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पायलट को हवा में बुलंद करना शुरू किया। द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स लेट इट गो। दूसरे अमदादी रस्सों को पकड़े हुए लोगों ने उसे जाने दिया। बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। आई हैड रैप्ड द नायलन लाइन अराउंड 4 फिंगर्स ऑन माई हैंड। रैप्ड का मतलब होता है लपेटना। अराउंड गिर्द, 4 फिंगर 4 उंगलियों के। मैंने नायलन की डोरी को अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द लपेटा हुआ था। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन इट जर्क्ड। जो ही मैं अपनी डोरी को छोड़ने वाला था, इसने झटका दिया। इट फॉर्म अ हाफ हिच अराउंड द 4 फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड। इसने मेरे बाएं हाथ की 4 उंगलियों में आधा झटका दिया। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड एंड इन टू द एयर। मैं ज़मीन से बुलंद हुआ और हवा में चला गया। आई शाउटेड एंड शाउटेड। मैं चिल्लाता रहा और चिल्लाता रहा। बट द पायलट कुड नॉट हेयर मी। लेकिन पायलट मुझे सुन ना सका। शाउटेड का मतलब है चिल्लाना। आई लुक डाउन। मैंने नीचे देखा। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज आई वेंट हाई। जैसे ही मैं ऊपर गया, ज़मीन पर हर चीज़ छोटी से छोटी होती चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं खौफजदा था। देन द लाइन वॉज सो टाइट अराउंड माई फिंगर्स। मेरी उंगलियों के गिर्द डोरी बहुत टाइट थी। माई फिंगर्स हर्ट अ लॉट। मेरी उंगलियां बहुत ज़ख्मी हो गईं। मिस्टर जवाद रेज्ड द बैलून टू 3000 फीट। मिस्टर जवाद ने गुब्बारे को 3000 फुट तक बुलंद किया। देन आई हर्ड द बर्नर बिकेम क्वाइट। फिर मैंने बर्नर को खामोश होते सुना। आई वॉज स्टिल शाउटिंग। मैं अभी तक चिल्ला रहा था। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। मेहरबानी करके नीचे उतरने में मेरी मदद करो। मिस्टर जवाद हर्ड माई यल। मिस्टर जवाद ने मेरी चीखो पुकार सुनी। यल कहते हैं चीखो पुकार को। एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, और मुझसे बात करने लगे। ही रिलीज्ड हॉट एयर
थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून। उन्होंने गुब्बारे के ऊपर वाले हिस्से से हवा को खारिज करना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड टू डिसेंड वेरी फास्ट। स्टार्टेड शुरू हुए, टू डिसेंड नीचे आना, वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से। फिर हम बहुत तेज़ी से नीचे की जानब आना शुरू हुए। इट टुक 2 minutes टू गेट डाउन आफ्टर ही हैड सीन मी। उसके मुझे देखने के बाद नीचे आने में 2 मिनट लगे। When I was about 30 feet off the ground, the line I was hanging from tore off the balloon. हैंगिंग का मतलब है लटकना, टोर टूट गई। जब मैं ज़मीन से तकरीबन 30 फीट के फासले पर था, वह डोरी जिससे मैं लटका हुआ था गुब्बारे से टूट गई। आई फेल ऑन द पाइन ट्री। मैं स्नोबर के दरख्त पर गिरा। आई वॉज लकी। मैं खुशकिस्मत था। बिकॉज द ट्री ब्रोक माई फॉल। कि मेरे गिरने से दरख्त टूट गया। आई वॉज ओनली स्क्रैच्ड। मुझे सिर्फ खराशें आईं। एज आई फेल थ्रू द ब्रांचेस। जैसे मैं शाखों पर से गिरा। मिस्टर जवाद केम ओवर टू मी। मिस्टर जवाद मेरे पास आए एंड आस्क्ड और पूछा इफ़ आई वॉज हर्ट। कि मैं ज़ख्मी तो नहीं हुआ। आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेक द लाइन ऑफ माई फिंगर। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरी उंगलियों से डोरी हटाएं। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस। उन्होंने एक एम्बुलेंस बुलाई। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। द पेन रिमेन इन माई लेफ्ट हैंड फॉर 3 or 4 days। 3 या 4 दिन मेरे बाएं हाथ में दर्द रहा। दे पुट आइस पैक्स ऑन माई हैंड टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग। उन्होंने सूजन को कम करने के लिए मेरे हाथ पर बर्फ़ के पैकेट रखे। When I was in hospital। जब मैं हॉस्पिटल में था। Many रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर केम टू सी मी। बहुत से रिपोर्टर और फोटोग्राफर मुझसे मिलने आए। आई रिसीव्ड लेटर एंड कार्ड्स फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। रिसीव्ड का मतलब होता है हासिल हुए। बहुत मुल्क के बहुत से हिस्सों से मुझे खतूत और कार्ड हासिल हुए। It has been fun making a scrapbook with all my letters and newspaper clipping। अपने तमाम खतूत और अखबारात के तराशों से एक स्क्रैप बुक बनाना बहुत मज़े का काम था। आई थॉट। मैंने सोचा माई ड्रीम एंड पैशन फॉर फ्लाइंग रियली केम ट्रू। उड़ान के लिए मेरा ख्वाब और जुनून वाकई सच हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको लेसन की ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। आपने ये वर्ड मीनिंग बुक पे ही नोट करने हैं और ट्रांसलेशन अच्छे से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।